का हाथ है, हरे प्रभु जी का। हरे कृष्णा माता जी। हरे दिल्ली कृष्णा। दिल्ली की गर्मी जिसने उन लोगों का स्वागत किया, प्रभुपाद को अच्छी लगी। वे इसलिए भारत आए थे। हवाई अड्डे के अंदर छत से लगे पंखों के चलने से उमस से भरी हवा मिल रही थी, जबकि प्रभुपाद और कीर्तनानंद मंद गति से आगे बढ़ने वाली यात्रियों की पंक्ति में खड़े थे, और यूनिफॉर्म वाले क्लर्क उनके पासपोर्ट और कस्टम फॉर्मों को जांच कर रहे थे। इनके पास ना तो पश्चिमी ढंग के कंप्यूटर थे और ना वह कार्य दक्षता थी। आव्रजन और तटकर क्षेत्रों के बाहर आगंतुक यात्रियों की प्रतीक्षा में खड़े लोग हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे और मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ आ रहे थे। अपना सामान ले जाने और तटकर अधिकारियों से निपटने के बाद प्रभुपाद और कीर्तनानंद हवाई अड्डे के बाहर फुटपाथ पर खड़े हो गए, सॉरी। यद्यपि प्रभुपाद ने अपना स्वेटर उतार दिया था, पर कीर्तनानंद अपने काले ऊनी सूट में पसीने से तर खड़ा था। रात के 2 बजे थे। सभी और यात्री अपने प्रियजनों से मिल रहे थे और जो उन्हें आलिंगन दे रहे थे। कोई कोई माला भी पहना रहे थे और उन्हें मोटर कारों या टैक्सियों में बिठा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद के लिए वहां कोई नहीं था। यह हवाई अड्डे के हाल के उन साश्रु दृश्यों से भिन्न था जहां प्रभुपाद अपने प्रिय भक्तों के साथ थे। इस समय प्रभुपाद अपने प्रिय शिष्यों से घिरे होने के स्थान पर टैक्सी चालकों और कुलियों से घिरे थे, जो मजदूरी पर उनका सामान ले जाने को आतुर थे। प्रभुपाद ने एक टैक्सी चालक से हिंदी में कहा कि वह उन्हें पुरानी दिल्ली में छिपीवाड़ा ले चले। चालक ने उनका सामान डिग्गी में रखा और प्रभुपाद अपने शिष्य के साथ पीछे की सीट पर जा बैठे। छोटी सी एम्बेसडर टैक्सी श्री प्रभुपाद की सुपरिचित सड़कों से होकर चली। रात में यातायात विरल था। कभी कोई टैक्सी मिल जाती, कभी ऑटो रिक्शा। अधिकतर सड़कें खाली और शांत थी। दुकानें बंद थी। कहीं कहीं कुछ आदमी या गौवें बाहर सोती मिलती। अभी कुछ ही वर्ष हुए, प्रपात ने इसी स्थान पर अपनी पत्रिका बैक टू गॉड हेड बेची थी, अनुदान के लिए याचनाएं की थी और श्रीमद् भागवत का प्रकाशन किया था। उन दिनों वे अकेले थे। उनके पास ना पैसे थे ना आवास। फिर भी वे प्रसन्न थे, कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहकर। किंतु रात के किंतु भारत के नेता वैदिक संस्कृति से विमुख हो रहे थे और पश्चिम का अनुकरण कर रहे थे। यद्यपि कुछ भारतीय तब भी वैदिक संस्कृति का अनुगमन कर रहे थे, पर अधिकतर ऐसे नीम हकीम अध्यापकों के प्रभाव में थे जो कृष्ण को परम ईश्वर नहीं मानते थे। इसलिए प्रभुपाद को विवश होकर पश्चिम में वैदिक संस्कृति का पौधा रोपने के लिए जाना पड़ा था। वे अपने पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं की दूरदर्शिता के सख्त हामी थे और समय ने उन्हें सही सिद्ध किया था। कृष्ण भावना अमृत के लिए पश्चिम जगत बहुत उर्वर भूमि था। जब टैक्सी पुरानी दिल्ली का चक्कर लगाती चावड़ी बाजार में पहुंची, तो प्रभुपाद ने मुद्रण और कागज की दुकानों को देखा, जो इस समय रात के कारण बंद थी। हाथ से खींचे जाने वाले ठेलों का सामान्य भारी यातायात भी इस समय नहीं था। यद्यपि कुछ मजदूर अब भी अपने ठेलों पर सोए थे। सवेरे ही वे किसी बाहरी कुएं पर स्नान करेंगे और फिर ठेला खींचने के काम में लग जाएंगे। जब श्रील प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक खंडों के प्रकाशन की देखभाल कर रहे थे, तब वे नित्य इन सड़कों से आया जाया करते थे, कागज खरीदने के लिए, मुद्रक से प्रूफ ले जाने के लिए और संशोधन के बाद प्रूफ मुद्रक को लौटाने के लिए। आदि कारणों से उनके प्रथम खंड को बड़ी सफलता मिली थी। चौड़ी बाजार में अगल बगल में कई सड़कें थी, जिनमें से एक से वह तंग गली निकलती थी जो छिपीवाड़ा पहुंचती थी। उसके मुहाने पर लोहे के खंभे गाड़ दिए गए थे, जिस कारण उसमें ऑटो गाड़ियां और रिक्शा नहीं जा सकती थी। टैक्सी के चालक ने खुली सड़क पर टैक्सी रोक दी और किराए के लिए मुड़ा। प्रभुपाद ने अपनी थैली में से 40 रुपए निकाले। ये वही 40 रुपए थे जो वे 1965 ईस्वी में जलपोत द्वारा अमेरिका जाते समय अपने साथ ले गए थे। लेकिन चालक ने सारे के सारे 40 रुपए रख लिए और कहा कि उसका सही किराया 40 रुपए था। प्रभुपाद ने प्रतिवाद किया
किराया इसका आधा भी नहीं होना चाहिए। वे दोनों हिंदी में जोर से बहस करते रहे। हरे कृष्ण। करते रहे। चालक ने रुपए अपनी जेब में रख लिए थे और वह कुछ वापस करने को तैयार नहीं था। प्रभुपाद जानते थे कि उस समय कोई पुलिस का सिपाही मिलना कठिन था। अंत में प्रभुपाद ने उसे जाने दिया, यद्यपि वे जानते थे कि यह सिवाय लूट के और कुछ नहीं थी। उसने मुझे ठग लिया, प्रभुपाद ने कहा। सामान उठाकर वे और कीर्तनानंद मकानों को पार करते छिपीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे में ताला लगा था। उसे जोर से खटखटाते हुए प्रभुपाद ने श्री कृष्ण पंडित को पुकारा। अंत में एक आदमी द्वार पर आया। उसने प्रभुपाद को पहचाना और वह उन्हें अंदर ले गया। उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर उसने प्रभुपाद के कमरे का ताला खोल दिया। प्रभुपाद ने बत्ती जला दी। कमरा खाली था और धूल से भरा था। छत से लटकते बल्ब से मात्र प्रकाश और छायाएं पैदा हो रही थी। फर्श पर 3 फुट ऊंचा उभार गुंबद था, जिससे यह पता लगता था कि उसके ठीक नीचे राधा और कृष्ण के श्री विग्रह और उनकी वेदिका थी। गुंबद के कारण अचानक कोई श्री विग्रहों के ऊपर चलने का अपराध नहीं कर सकता था। अलमारी में श्रीमद् भागवत के मुद्रित पृष्ठ, उसके आवरण और भक्त संघ के संभाव्य ग्राहकों के लिए पत्र के फॉर्म भरे थे। हर चीज वैसी ही थी जैसी प्रभुपाद ने उसे छोड़ा था। यही वह कमरा है जिसमें मैंने श्रीमद् भागवतम का संग्रह किया। श्री प्रभुपाद ने कीर्तनानंद को बताया, मैं यहाँ सोता था और यहाँ मेरा कुकर और टाइपराइटर रहते थे। मैं सोता और टाइप करता और भोजन बनाता और टाइप करता और सोता और टाइप करता। कीर्तनानंद को यह सोचकर धक्का लगा कि प्रभुपाद ऐसे निम्न कोटि के स्थान में रहते थे। वो सांप भी तो नहीं था। हरे यद्यपि कृष्ण कीर्तनानंद को प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। पूजा सिंह माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद्यपि कीर्तनानंद। यस। यद्यप कीर्तानंद को अपने सूट में असुविधा हो रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे कैसे छुटकारा मिले, फिर भी उसने स्वामी जी के लिए एक पतली चटाई प्राप्त की। आयुर्वेद के 2 चिकित्सक आए। वो दोनों सहमत थे कि प्रभुपाद की बीमारी दिल के कारण थी, लेकिन अब खतरा टल गया था। उन्होंने औषध दी और कहा कि प्रभुपाद को खाने, विश्राम करने और काम करने में नियमित कार्यक्रम का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण पंडित आए और वार्तालाप के लिए उनके निकट बैठ गए। प्रभुपाद ने उन्हें अमेरिका में अपनी सफलता और सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के में अपने युवा भक्तों के बारे में बताया। अपना रिकॉर्ड बजाकर उन्होंने श्री कृष्ण पंडित को सुनाया और इससे मंदिर के अन्य कमरों में रहने वालों की जिज्ञासु भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। तीसरे पहर प्रभुपाद को कब जाने लगा। वह कोई गंभीर नहीं लग रहा था अभी। और उन्होंने कहा कि वे अगले दिन वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन शाम तक कफ जोर पकड़ गया। वे आराम नहीं कर सके। कीर्तानंद ने मालिश करके देखा और आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा बताई गई गोलियां दी, लेकिन किसी से लाभ नहीं हुआ। प्रभुपाद रात भर जागते रहे। जब सवेरे कीर्तानंद ने उनका स्पर्श किया तो उन्हें हल्का सा बुखार था। डॉक्टर फिर आए। प्रभुपाद का तापमान 104 डिग्री से ऊपर था। उन्होंने चाय और आयुर्वेदिक चूर्ण दिया, जबकि कीर्तानंद यह सब संकालू बना देखता रहा। चूंकि प्रभुपाद के लेट जाने पर सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी, इसलिए कीर्तानंद ने सोचा कि हो सकता है कि ये निमोनिया हो। अतः उसने उन्हें पेंसिलिन दिया जो वह अपने साथ लाया था। तीसरे पहर तक वयोवृद्ध सिख डॉक्टर जो एलोपैथिक में प्रैक्टिस करते थे उधर आ निकले और प्रभुपाद को पेंसिलिन का इंजेक्शन दिया। तब प्रभुपाद को नींद आ गई और 24 घंटे में उन्हें पहली बार कुछ विश्राम मिला। जब वो प्रभुपाद सोए थे, उस बीच कीर्तानंद ने न्यूयॉर्क के गुरु भाइयों को एक पत्र लिखा। मैं जानता हूँ कि तुम चाहते होगे कि मैं साफ साफ बताऊं कि गुरु महाराज कैसे हैं, और वे ठीक नहीं है। परिणाम हर समय और स्पष्टता इस समय और अधिक कृष्ण के हाथ में है। कृपा करके हरे कृष्ण का जप करें, क्योंकि केवल वे ही उन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने ही उन्हें पहले बचाया था और फिर वे बचा सकते हैं। मुझे मालूम है कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है और कृष्ण की कृपा से उनके प्राण की रक्षा फिर हो सकती है। कीर्तानंद ने न्यूयॉर्क के भक्तों से यह भी लिखा
कि वे सैन फ्रांसिस्को, सांता फे और बोस्टन के भक्तों को बताए और उनसे भी स्वामी जी के स्वास्थ्य के लिए जप करने को कहे। उसने उन्हें याद दिलाया कि स्वामी जी के सभी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। अगले दिन श्रील प्रभु अगले दिन श्रील प्रभुपाद जी का तापमान कम होकर 100 डिग्री पर आ गया। वे अब भी बीमार थे, लेकिन वे वृंदावन जाने की बात करने लगे। उन्होंने दिल्ली में उनके पुस्तक विक्रेता आत्मा राम एंड सन्स को एक पत्र लिखवाया, जिसमें श्रीमद् भागवत की बिक्री का पूरा हिसाब मांगा। पुराने परिचित लोग स्वामी जी वे पास आए, किंतु उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि स्वामी जी उनके निमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ थे। प्रभुपाद ने कहा कि उनके स्थान पर कीर्तानंद को आमंत्रित किया जाए। कई दिनों तक कीर्तानंद उन शुद्ध हिंदुओं के घर जाता रहा। वे अपने पोर्टेबल फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड बजाता और साथ में बाहें ऊपर उठाए नाचता और गाता था। उसके बाद वह छोटा सा भाषण करता। उसके मेजबान उसे साधु रूप में इस बात पर मुग्ध होकर स्वीकार करते कि एक अमेरिकन ने इतने मनोयोग से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया था। 6 हरे दिन कृष्ण तक। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जयप्रकाश प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। 6 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद 1 अगस्त को प्रभुपाद वृंदावन गए। कीर्तनानंद ने न्यूयॉर्क को लिखा, प्रिय बंधुओं और बहनों, वृंदावन से कृष्ण के नाम में अभिवादन। वृंदावन से कृष्ण के नाम में अभिवादन। स्वामी जी पहले से स्पष्ट बहुत अच्छे हैं, विशेषकर वृंदावन पहुंचने के बाद से उनके नेत्रों में एक विशेष चमक है। हम कल सवेरे 31 जुलाई को दिल्ली से ताज एक्सप्रेस से विदा हुए और 2 घंटे में मथुरा पहुंच गए। हम विशेष तृतीय श्रेणी में सवार थे और वह संतोषजनक थी, उसमें भीड़ नहीं थी, जैसा कि तृतीय श्रेणी में सामान्यतः होती है। जो हो, हम किसी तरह यहाँ पहुंच गए हैं और रहने की व्यवस्था में लगे हैं। स्वामी जी के पास 2 बहुत अच्छे कमरे हैं, वे बहुत ठंडे हैं और जहाँ से भगवत का पाठ किया जाता है वे ठीक उस बरामदे के पास है। यह कितना समुचित है। स्वामी जी की ओर से कठिनाई यह है कि सभी भारतीय उनका दर्शन करना चाहते हैं, वे बहुत आग्रह करते हैं और मैं उन्हें रोक पाने में बहुत सफल नहीं। संसारिक दृष्टि से देखने पर वृंदावन बहुत अच्छा स्थान है। जमीन समतल है और यहाँ बहुत से पेड़ पौधे, बंदर, मोर और हाँ मंदिर है। यह बहुत गरीब है। यहाँ की जनता और मंदिरों की दोनों की अवस्था खराब है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर यहाँ बहुत से महान भक्त हैं। और सड़कों में घूमने निकले तो सर्वत्र तिलकधारी और माला पर जप करते हुए लोगों को देखकर आश्चर्य होता है। यदि मैं अपने में उनकी कृष्ण भक्ति का एक अंश भी विकसित कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ मंदिरों में दिन भर बार बार घंट घड़ियालों का बजना सुनना भी बहुत रोमांचकारी है। गत रात्रि में हमने भगवान दामोदर के मंदिर में रिकॉर्ड बजाया और कुछ स्थानीय लोगों के साथ कीर्तन किया। वो बहुत बढ़िया था, लेकिन तुम लोगों को आश्चर्य होगा यदि मैं कहूं कि न्यूयॉर्क में तुम लोग जो कीर्तन करते हो वह मुझे अधिक पसंद है। वृंदावन में प्रभुपाद केवल 1 दिन ही रहे थे और उनके स्वास्थ्य में जरा ही सुधार हुआ था कि वे अमेरिका लौटने की योजना बनाने लगे। मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में सोचा करता हूँ, उन्होंने भक्तों को लिखा जिन्हें उन्होंने प्रिय विद्यार्थियों कहकर संबोधित किया। मैं पाश्चात्य जगत के अपने कार्यकलापों को बंद नहीं कर सकता और मैंने तुमसे सिर्फ 6 मास का अवकाश लिया है। संभव है कि इसके पूरा होते ही या पहले ही मैं तुम्हारे पास फिर पहुंच जाऊं। मेरे शारीरिक लक्षणों को देखकर कीर्तनानंद कहता है कि मुझ में सुधार हो रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है। दिल्ली में प्रभुपाद को ब्रह्मानंद का पत्र मिला था जिसमें लिखा था, मैकमिलन कंपनी की निश्चित रुचि भगवत गीता को प्रकाशित करने में थी। वृंदावन से प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा कि वह तुरंत उनकी ओर से करारनामे पर हस्ताक्षर कर दे। प्रभुपाद सोच रहे थे कि भगवत गीता को अपनी ओर से जापान या भारत में छापे या मैकमिलन की प्रतीक्षा करें। मैकमिलन से छापने में जो प्रतिष्ठा या धन का लाभ होगा उसकी चिंता प्रभुपाद को नहीं थी। उनकी पहली चिंता यह थी कि ग्रंथ जितनी जल्दी हो सके छप जाए। कमीशन से मुझे संतोष होगा और मुझे यह देखकर प्रसन्नता होगी कि पुस्तकों को सैकड़ों हजारों लोग पढ़ रहे हैं। उनसे जो कुछ लाभ होगा उसका उपयोग यहाँ अमेरिकन
भवन की स्थापना में किया जाएगा। प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर के अपने पुराने कमरे में रुके थे। वे अब भी असमर्थ थे और कीर्तनानंद उनकी मालिश और देखभाल कर रहा था। वह स्वयं यहाँ की गर्मी से बेचैन और थका हुआ था, किंतु प्रभुपाद का मन नए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भावी रूप की एक सक्रिय तथा महत्वाकांक्षी कल्पना से दूसरी पर विचरण करता रहा। श्रीमद् भागवत के जो खंड तैयार थे उनके प्रकाशन के बारे में वे खुलकर बात करते। वे जानना चाहते थे कि क्या मैकमिलन उन्हें छापने को तैयार था और उनके शिष्य उनकी ओर से सारा कार्य कर सकेंगे। कार्य बहुत अधिक था। स्वयं उसकी देखभाल के लिए वे अक्टूबर तक अमेरिका लौट जाना चाहते थे। वृंदावन का तापमान बढ़कर 110 डिग्री हो गया था और प्रभुपाद कीर्तनानंद को दरवाजे बंद करके पंखा चलाकर अंदर ही समय गुजारना पड़ता था। कीर्तनानंद मुश्किल से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता था, पर प्रभुपाद के लिए गर्मी स्फूर्ति कारक थी और वे कहते थे उससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था। तब पहले सप्ताह के बाद मानसूनी वर्षा शुरू हो गई और गर्मी शांत होने लगी। हरे 10 कृष्णा अगस्त को प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। धन्यवाद। कल्पना गौरी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी 10 अगस्त को कीर्तनानंद ने अमेरिका को फिर लिखा। भगवान जानते हैं यह बहुत गर्म जगह है, पर अंत में वर्षा शुरू हो गई है और गर्मी अधिकतर समय में खूब वर्षा हो रही है और इससे मेरे लिए मौसम बहुत आरामदेह हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से स्वामी जी के लिए नहीं। और मुझे दस्त की अनिवार्य बीमारी लग गई है जो लगभग 1 सप्ताह से चल रही है। कल झूला का पर्व आरंभ हुआ, जिसमें राधा और कृष्ण बाहर निकलकर लगभग 5 दिन झूले में झूलते हैं। इसलिए मैंने आज लगभग आधे दर्जन मंदिरों का चक्कर लगाया। कुछ मंदिर अंदर से अत्यंत सुंदर हैं, यद्यपि बहुत से छोटे हैं, फिर भी मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी दिव्यता में उतना सुंदर और आध्यात्मिक नहीं है जितना 3720 पार्क एवेन्यू मॉन्ट्रियल का मंदिर। और मैं समझता हूँ कि इसमें स्वामी जी भी मुझसे सहमत होंगे। कीर्तनानंद के पत्र से अमेरिका के भक्तों का साहस बढ़ा और उनकी शंका के विचार को पुष्टि मिली। यह न हिंदुत्व था न भारत था, यह स्वामी जी थे और हरे कृष्ण कीर्तन था जो उनके आध्यात्मिक जीवन को पोषण दे रहा था। जब प्रभुपाद के आध्यात्मिक शिष्यों ने उत्तरी अमेरिका के आधे दर्जन प्रगतिशील केंद्रों से उन्हें लिखा, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वृंदावन तो हमारे लिए केवल प्रेरणा केंद्र है। हमारा वास्तविक कार्य क्षेत्र सारा संसार है। मैं मर भी जाऊं तो तुम मेरी भावी आशाएं हो। तुम मेरे कार्य को पूरा करोगे। मुझे तुम सभी लोगों की बहुत याद आती है। जो कार्य शुरू हुआ है उसे आगे बढ़ाते जाओ। ब्रह्मानंद ने न्यूयॉर्क से लिखकर कारण जानना चाहा था कि स्वामी जी जो सच्चे भक्त थे, इस तरह गहन बीमारी के कष्ट क्यों भोग रहे थे। स्वामी जी ने व्याख्या की थी कि क्या प्रतिबंधित आत्माओं और प्रारंभिक भक्तों तक पर माया का आक्रमण होता है, पर क्या स्वामी जी पर भी माया का आक्रमण हो रहा था। 14 अगस्त को श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मुझ पर माया के आक्रमण से भयभीत मत हो। जब दो युद्धोन्मुख दलों में युद्ध होता है तो हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कभी कभी पराजय भी हो सकती है। तुम्हारा देश और पाश्चात्य जगत अधिकतर माया और प्रकृति के रजो और तमो गुणों के वश में है और माया के विरुद्ध मेरी युद्ध घोषणा सचमुच एक महान संघर्ष है। माया ने देखा कि 1 वर्ष में मैं कितना सफल हुआ और तुम्हारे और अन्यों की तरह मुझे कितने सच्चे युवा अनुयायी प्राप्त हुए। इसलिए माया के लिए यह एक बड़ी पराजय थी। पाश्चात्य जगत के किशोरों का अवैध यौनाचार, मादक द्रव्य सेवन, मांस भक्षण और जुआ खेलना छोड़ना माया के कार्यकलापों के लिए महान पराजय थी। अतएव उसने मेरी वृद्धावस्था की दुर्बलता का लाभ उठाया और मुझे मार डालना चाहा, परंतु कृष्ण ने मेरी रक्षा की। इसलिए हमें माया की प्रशंसा करने से अधिक कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। जहां तक मेरे स्वास्थ्य की वर्तमान दशा का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि उसमें सुधार हो रहा है। कम से कम मैं न्यूयॉर्क की तुलना में यहाँ भोजन अधिक ठीक तरह से कर रहा हूँ। इसलिए जो ही युद्ध क्षेत्र में लौटने के लिए मैं कुछ और ठीक हो गया, तो ही मैं तुम लोगों के बीच पहुंच जाऊंगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता। कल्पना गोयल माता जी पढ़िए। माता जी मैं पढ़ ही रही थी अभी। आप पढ़ रही थी। नंदिनी जी, माता जी आप पढ़िए।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में एक अमेरिकन भवन की कल्पना करते थे जहाँ रहकर अमेरिकी शिष्य संस्कृत और वैष्णव साहित्य का अध्ययन कर सके। जब उन्हें लकवा हो गया था तो उन्होंने कहा था कि राय राम को भागवत का अनुवाद पूरा करना चाहिए। उन्होंने अच्युतानंद, गौर सुंदर और अन्यों से यह भी अनुरोध किया था कि वे संस्कृत, बंगाली और हिंदी सीख लें, जिससे ये यदि अच्छे न हो सके तो ये शिष्य उनका कार्य आगे बढ़ा सके। और उन्हें आशा की ब्रह्मानंद, रायराम जैसे उनके कुछ प्रमुख शिष्य बीच में रायराम कौन बोल रहा है? के कुछ प्रमुख शिष्य भारत आएंगे, यहाँ संपत्ति बनाएंगे और उनके अमेरिकी भवन की स्थापना करेंगे। यदि मैं अच्छा भी हो जाऊं, उन्होंने 9 सितंबर को लिखा, तो भी मेरे लिए अमेरिकी भवन के मामलों की देखभाल संभव न होगी। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई स्वामी D.H. बोन महाराज से प्रार्थना करने का निश्चय किया कि वे अमेरिका से आए कुछ विद्यार्थियों को अपने इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी प्रौढ़ दर्शन संस्थान में जगह दे दे। स्वामी बान महाराज का संस्थान एक क्षेत्रीय महाविद्यालय था जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी थे और वृंदावन में स्थित था और आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित था। वह एक ऐसा संस्थान था जिसे भारत में स्नातक महाविद्यालय कहते हैं। उसका उद्देश्य अपने स्नातकों को उत्कृष्ट काम धंधे के योग्य बनाकर उनकी आर्थिक दशा में सुधार करना था। जब श्रील प्रभुपाद और कीर्तनानंद स्वामी बान महाराज से मिलने उनके इंस्टीट्यूट में गए तो स्वामी बान ने उनका स्वागत एक साफ सुथरे कुर्सियों, कौचों और रेडियो से सुसज्जित कमरे में किया। स्वामी बान चमड़े की चप्पलें, धोती के नीचे से झलकने वाले मोजे, इस्त्री की हुई कमीज जिसमें पीतल के धुरे बटन लगे थे, पहने हुए थे। वे सौम्य और परिष्कृत लगते थे। एक शिक्षित व्यक्ति जिनके सिर सफेद बालों के बीच सीधी मांग कड़ी थी, यद्यपि वे वृंदावन के निवासी थे। 1930 ईस्वी के दशक में उन्होंने इंग्लैंड में कई वर्ष बिताए थे, जहां राज परिवार के कई सदस्यों से उनकी भेंट हुई थी और कई कॉलेजों में उन्होंने व्याख्यान दिए थे, लेकिन लोगों में वे कोई स्थायी रुचि नहीं जगा सके थे। जब प्रभुपाद 1965 ईस्वी में न्यूयॉर्क में अकेले संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने स्वामी बान को सहायता के लिए लिखा था, लेकिन स्वामी बान ने उत्तर नहीं दिया था। अब भी जब प्रभुपाद ने उन्हें अमेरिका में अपने कामों के बारे में बताया तो बान महाराज के पास कहने को कुछ अधिक नहीं था, लेकिन इस संभावना में उनकी रुचि जरूर थी कि अमेरिका से विद्यार्थी आए और उनके संस्थान में रहकर अध्ययन करें। विदेशी विद्यार्थियों के आने से संस्थान का सम्मान सरकार की आंखों में बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को संभवतः निःशुल्क रखा जा सकेगा। बान महाराज की भेंट से उत्साहित होकर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कई पत्र लिखे कि वे आए और संस्कृत का अध्ययन करें। यदि तुम संस्कृत का अध्ययन करना हरे चाहते हो। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हेमलता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। यदि तुम संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हो तो इस संस्थान में पर्याप्त अवसर हैं। हमारी कुछ प्रारंभिक वार्ता हुई है और हमें आशा है कि स्वामी बान हमारे अपने भवन के लिए कुछ जमीन दे सकेंगे, पर जैसी स्थिति है उसमें भी ऐसी सुविधाएं मिल सकती हैं जो विद्यार्थी यहाँ संस्कृत और गोस्वामी साहित्य का अध्ययन करने आएंगे उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा अवसर है और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि तुम में से कितनों की इच्छा यहाँ आने की है। 28 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में एक समारोह में कीर्तानंद को सन्यासी की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में सन्यासी बनने वाला कीर्तानंद पहला था। वह कीर्तानंद स्वामी कहलाया। दीक्षा समारोह के अवसर पर भगवान कृष्ण का जन्म देखने के लिए सैकड़ों अतिथि उपस्थित थे और उनमें से बहुत से आगे बढ़कर युवा सन्यासी को बधाई दी। किसी ने कहा कि वह भगवान चैतन्य जैसा दिख रहा था। श्रील प्रभुपाद ने लिखा, वह शीघ्र संयुक्त राज्य अमेरिका लौट जाएगा ताकि वहां अधिक उत्साह और सफलता से प्रचार कार्य शुरू कर सके। इस बीच में इस श्वेत सन्यासी का उपयोग मैं भारत में कुछ सदस्यों की भर्ती के लिए करूंगा। सितंबर के शुरू में अच्युतानंद दिल्ली पहुंचा। एक हिंदू महिला ने उसे 5 रुपए दिए और वह गाड़ी से मथुरा पहुंचा, जहां उसे केशव गौड़ीय मठ का रास्ता मालूम किया। प्रभुपाद के एक मित्र नारायण महाराज ने अच्युतानंद को संरक्षण दिया और उसे वह कमरा दिखाने के बाद जहां प्रभुपाद
ने 1959 में ईस्वी में संन्यास लिया था। उसे वृंदावन की बस पर बैठा दिया और एक वृद्ध को मार्गदर्शक के रूप में उनके साथ कर दिया। उस मार्गदर्शक पर बैठकर राधा दामोदर मंदिर के सामने पहुंचा। अच्युतानंद प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ और उनके चरणों में दंडवत गिर पड़ा। ओह, प्रभुपाद बोले, तुम आ गए। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि स्वामी जी की दाढ़ी 5 दिन से बड़ी थी और उनके तन पर केवल एक कपड़ा था, जो पीछे से उनकी कमर से होता हुआ उनकी छाती पर को पार करता हुआ उनकी गर्दन के पीछे की ओर बंधा था। प्रभुपाद मुस्कुराए। देखने में वे स्वस्थ लगी। गीतानंद स्वामी ने अच्युतानंद का अभिवादन किया और उसे अपना नया दंड दिखलाया। अच्युतानंद के लिए वृंदावन में स्वामी जी के जीवन के बारे में सबसे आश्चर्यजनक चीज उसकी सादगी थी। यद्यपि न्यूयॉर्क में स्वामी जी का पहनावा सादा था, तब भी वे हमेशा शानदार लगते थे, एक गुरु की तरह। लेकिन यहाँ वे बहुत सादगी और विनम्रता से रहते थे। एक बार जब वे अपने कमरे में से बाहर बरामदे में अपने हाथ धोने बैठे तो उनका शरीर तुरंत मक्खियों से घिर गया। गीतानंद और अच्युतानंद मक्खियों से हमेशा परेशान रहते थे। यह बरसात का मौसम था, लेकिन प्रभुपाद ने उनकी कोई परवाह नहीं की और हाथ धोते हुए वे शांत बैठे रहे। गीतानंद और अच्युतानंद ने सहमति थी कि स्वामी जी वृंदावन के अन्य बाबाओं की भांति एक निरे बाबा नहीं थे। उनके समान वृंदावन में दूसरा कोई नहीं था। राधा दामोदर मंदिर के मालिक गौरचंद गोस्वामी निश्चय ही स्वामी जी की तरह नहीं थे। वे मोटा चश्मा लगाते थे और बहुत मुश्किल से देख सकते थे। और जब कीर्तानंद और अच्युतानंद मंदिर में अर्च विग्रहों के सामने गए तो गौरचंद स्वामी ने ऊंचे स्वर में उनसे पूछा, तो आप इन्हें कैसा पसंद करते हैं? आप सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं? मैं सबको पसंद करता हूँ, अच्युतानंद ने कहा। मैं सिर पर रखे उस बड़े अर्चा विग्रह को पसंद करता हूँ। सिरे पर रखे हुए उस अर्चा विग्रह को पसंद करता हूँ। पुजारी ने लापरवाही के साथ कृष्ण के श्री विग्रह की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जनरल चौधरी से कुछ मिलता जुलता है। स्वामी जी के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। ये किस तरह के लोग हैं? और वे स्वामी जी के पास इसकी व्याख्या के लिए वापस गए। वे जाति से गोस्वामी हैं, प्रभुपाद ने समझाया। मूल गोस्वामी जैसे जीव गोस्वामी, जिन्होंने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की थी, वे श्री विग्रहों की पूजा के लिए गृहस्थों को रखते थे और ये जाति गोस्वामी उन प्रारंभिक गृहस्थ पुजारियों के वंशज थे। प्रभुपाद ने बताया कि जाति गोस्वामी मंदिर के स्वामी थे और वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धंधे के रूप में मंदिरों को बनाए रखकर उनमें श्री विग्रहों की पूजा करवाते थे। वेदिका पर आसीन हुए श्री विग्रह के लिए सालों पहले निजी मंदिर जमीन आए और पुजारी थे, लेकिन आर्थिक कारणों से गोस्वामियों ने संपत्ति की बिक्री कर दी, पूजा का वैभव घटा दिया और श्री विग्रहों को एकत्रित कर दिया। वृंदावन में और भी मजेदार व्यक्ति थे। वृद्ध विधवा सरजीनी, गंजे सिर और शिखा वाली और नंगे कठोर पैरों वाली, जो मंदिर के गेट के पास एक कमरे में सोती थी और स्वामी जी के रसोई घर की सफाई करती थी और उनके कपड़े धोती थी। पंचुदास गोस्वामी, मंदिर के स्वामी का पुत्र, जो हमेशा पान चबाता रहता था और लाल किनारे की रेशमी धोती पहने उन्नीदी आंखों से देखता इधर उधर घूमता करता था। काले बूढ़े बाबा जी, जो रात में आते थे, हमेशा हंसते रहते थे और स्वामी जी के लिए चंदन घिसते थे। स्थानीय वैद्य, वनमाली, कविराज, जो फर्श से लेकर छत तक छोटी शीशियों से भरे छोटे से कमरे में एक डिस्क के पीछे हमेशा मुस्कुराता हुआ बैठा रहता था और अध्यक्ष था। और एक प्रसिद्ध पंडित, जो स्वामी जी के पास आते थे और सोने में पिरोई तुलसी की माला और हीरे की अंगूठियां पहने रहते थे।
ये सभी व्यक्ति भक्त थे और पवित्र धाम वृंदावन के निवासी थे, किंतु स्वामी जी की तरह कोई नहीं था। कीर्तानंद स्वामी जी को निराशा तक हुई कि वृंदावन में कोई भी स्वामी जी की तरह नहीं था। उस देश में जहां हर एक भारतीय था और हर एक भक्त था, स्वामी जी फिर भी अनुपमेय थे। अन्य कोई भी उतना सरल, उतना गंभीर, असत्य को भेदने में उतना समर्थ, उतना हृदयग्राही या उतनी पूर्णता से कृष्ण को में अनुरक्त नहीं था। अन्य कोई भी भक्तों का नेतृत्व नहीं कर सकता था। हरे यदि कृष्ण कीर्तन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भावना माता जी। भावना माता जी। ज्ञानेंद्रिय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। कीर्तना यदि कीर्तनानंद और अच्युतानंद को वृंदावन के कुछ निवासियों के प्रति संदेह था, तो वृंदावन के कुछ निवासी भी उनके प्रति संदेह रखते थे। एक दिन जब यूरोपीय हिप्पी दंपति वृंदावन में आ टपके, तो अच्युतानंद उनके साथ कुछ मंदिरों में गया, लेकिन रंगनाथ मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। अच्युतानंद ने इसे प्रभुपाद को बताया। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यह इसलिए हुआ कि तुम उन मूर्खों के साथ वहां गए थे। जब प्रभुपाद सड़कों पर से गुजरते थे, तो लोग नियमित रूप से उनकी ओर से झुकते थे और कहते थे, लेकिन अपने दोनों अनुयायियों के साथ लेकर श्रील प्रभुपाद स्वामी बान के पास फिर गए। एक रिक्शा में बैठे स्वामी बान के संस्थान की ओर जाते हुए प्रभुपाद ने अच्युतानंद को बताया कि स्वामी बान ने अपने संस्थान में वैष्णव धर्म के अध्ययन के लिए स्थापित किया था, किंतु उसे आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित कराया था, इसलिए कि संस्थान धन की कमाई नहीं कर रहा था। अब स्वामी बान के पास धन हो गया था, किंतु संस्थान अब मामूली संस्था संस्था बन गया था। वह आध्यात्मिक महत्व से गिर गया है। जब श्रील प्रभुपाद और उनके स्वामी बान की बैठक में बैठे थे, तो बान महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि वे प्रभुपाद ने अमेरिकन हाउस के लिए जमीन का अनुदान नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनके शिष्य स्वामी बान के संस्थान में दाखिल होकर अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने सलाह दी कि अच्युतानंद ऐसा पहला शिष्य हो सकता था। तब स्वामी बान उन्हें एक कक्षा की पढ़ाई दिखाने के लिए मुख्य भवन ले गए। प्रभुपाद के शिष्यों ने वहां संस्कृत के अध्ययन में 3 पंडितों और ब्रह्मचारियों के स्थान पर, जैसे कि उन्हें आशा थी, लड़कों और का भाषण दिया और तब कीर्तनानंद से हरे कृष्ण का रिकॉर्ड बजाने को कहा। कुछ मिनटों में रिकॉर्ड बंद करने को कहा, लेकिन कीर्तनानंद ने बजाना जारी रखा। माता जी, आपकी आवाज आ रही जा रही है। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है माता जी? हाँ, अब आ रही है। आ रही आ रही। हाँ, तो स्वामी मान उन्हें कक्षा की पढ़ाई दिखाने के लिए मुख्य भवन ले गए। प्रभुपाद के शिष्यों ने वहां संस्कृत के अध्ययन में 3 पंडितों ब्रह्मचारियों के स्थान पर, जैसे कि उन्हें आशा थी, मूछदार लड़कों, लगातार हंसती लड़कियों को देखा। प्रभुपाद ने भाषण दिया और तब कीर्तनानंद से हरे कृष्ण रिकॉर्ड बजाने को कहा। कुछ मिनटों बाद मान महाराज ने रिकॉर्ड बंद करने को कहा, लेकिन यह देखकर कि स्वामी जी को आनंद आ रहा है, कीर्तनानंद ने बजाना जारी रखा। अच्युतानंद, हम संस्थान में इधर उधर घूमते रहे। मैंने सोचा यह केवल एक दुनियादारी स्कूल है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता। मैं राधा दामोदर के मंदिर में रहकर संस्कृत सीख लूंगा,
तो भारत में मेरा समय अच्छा बीतेगा। वे हरे संस्थान कृष्णा में माता जी, प्राप्त हरे सुविधाएं कृष्णा, देखने के लिए घूमते रहे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्वेतिका कमला माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। वे संस्थान में प्राप्त सुविधाएं देखने के लिए घूमते रहे और छात्रावास देखने के बाद प्रभुपाद को संदेह होने लग गया कि उनके अमेरिकी शिष्य वहां के कठोर जीवन और अध्ययन को सहन कर सकेंगे। दोनों लड़कों में से कोई ना कोई बीमार रहता था। पहले कीर्तनानंद स्वामी को पेचिस हो गई थी, उसके बाद अच्युतानंद के पेट में कोई गड़बड़ी पैदा हो गई थी, फिर दोनों गर्मी के मारे अशक्त हो रहे थे। कुल मिलाकर श्रील प्रभुपाद ने रूपानुग को न्यूयॉर्क लिखा। अमेरिका से जो लड़के यहाँ आते हैं वे पहले खिन्न हो जाते हैं, इसीलिए मुझे पता नहीं कि वृंदावन में हमारी अमेरिकी भवन को कितनी सफलता होगी। उनके लड़के विशेष अध्ययनशील और सादगी से रहने वाले नहीं थे। इसके अतिरिक्त कीर्तनानंद स्वामी और अच्युतानंद दोनों को प्राच्य दर्शन संस्थान के प्राचार्य के प्रति एक प्रकार की अरुचि हो गई थी और श्रील प्रभुपाद के मन में स्पष्टतः उस स्थान के बारे में संकोच था। तुम वहां जाकर अध्ययन कर सकते हो, प्रभुपाद ने कहा, लेकिन वहां रहना नहीं है। राधा दामोदर मंदिर में रहो और जाया करो, साइकिल रख लो और उससे जाया करो। धीरे धीरे वृंदावन में तुरंत अमेरिकी भवन स्थापित करने का विचार क्षीण होने लगा। प्रभुपाद को अपने लड़कों के लिए निजी स्थान की जरूरत थी और उसे पाने में समय लगेगा। प्रभुपाद ने अनुभव किया कि नियमित औषधि सेवन, मालिश, विश्राम और वृंदावन की गर्मी से उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लग गया था। सितंबर के मध्य में उन्होंने अमेरिका जाने के लिए अपने आप को 90% ठीक बताया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंत तक वे अमेरिका वापस पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद के गुरु भाई B.R. श्रीधर महाराज ने जिनका आश्रम पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में था, प्रभुपाद को लिखा और उन्हें आमंत्रित किया कि वे कार्तिक का मास उनके साथ आश्रम में बिताएं और व्यास पूजा समारोह में उनके साथ सम्मिलित हों। श्रील प्रभुपाद को पवित्र स्थल नवद्वीप जाने का और अपने गुरु भाई से मिलने का विचार पसंद आया। भगवान चैतन्य के प्रारंभिक वर्ष नवद्वीप में व्यतीत हुए थे। प्रभुपाद दिल्ली भी दोबारा जाना चाहते थे, जहां उन्हें अपनी पुस्तकों के मुद्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। स्वामी जी, अच्युतानंद ने पूछा, जब आप नवद्वीप जाएंगे तो क्या उस समय मुझे यहाँ वृंदावन में रहकर अध्ययन में लगे रहना होगा? क्या तुम भगवान चैतन्य का जन्म स्थल नहीं देखना चाहते? प्रभुपाद ने पूछा। अच्युतानंद देखना चाहता था और प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी और अच्युतानंद के साथ वृंदावन से प्रस्थान करके दिल्ली में छिप्पीवाड़ा मंदिर पहुंचे। प्रभुपाद के दोनों शिष्यों के लिए छिप्पीवाड़ा मंदिर का जीवन बहुत कठिन था। दिल्ली गर्मी में जल रही थी और उसमें वृंदावन के आकर्षण का अभाव था। पानी दिन में केवल 2 घंटे आता था, वह भी टपक टपक कर। वे प्रभुपाद के कमरे के लिए 2 सुराहियां और उनके तथा अपने स्नान के लिए कई बाल्टियां भर लेते। उसके बाद दिन भर पानी ना मिलता। एक नवेला स्वतंत्रता पूर्वक मकान में विचरण करता रहता। क्या नेवले सांप को खा जाते हरे हैं? कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मनोरमा सुद दंडवत माता जी, मनोरमा सुद माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, क्या हरे नेवले कृष्णा सांप को खा जाते हैं? अच्युतानंद ने पूछा। वे खा जाते हैं, श्री प्रभुपाद ने कहा। वे कूड़ा कचरा खाते हैं, वे हर चीज खाते हैं। प्रभुपाद जो गर्मी, जलाभाव और नेवले तक को भी सामान्य बात सुनते थे, शांत बने रहे। कई युवा भारतीय संगीतज्ञ बगल के कमरे में नियमित रूप से सिनेमा के गीत अपने विद्युत यंत्र, भोगों और विद्युत गिटारों पर बजाकर नृत्य के लिए अभ्यास किया करते थे। प्रभुपाद उसे सहन करते थे। श्री कृष्ण पंडित प्रभुपाद के अमेरिका में किए गए कार्यों की और उनके श्रीमद् भागवत के अंग्रेजी अनुवाद की प्रशंसा करते थे। छिप्पीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर के प्रबंधक और एक सक्रिय हिंदू समाज के सचिव होने के नाते श्री कृष्ण पंडित हिंदू धर्म के प्रचार में और अभिरुचि रखते थे और इसलिए वे चाहते थे कि प्रभुपाद निकटस्थ गौरी शंकर मंदिर में भाषण करें, जो दिल्ली के सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक था। प्रभुपाद जाने को और अपने साथ अच्युतानंद को ले जाने के लिए राजी हो गए। कीर्तनानंद स्वामी अमेरिका के लिए 22 अगस्त को प्रस्थान कर चुके थे। गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में था,
पुरानी दिल्ली की कुछ भीड़-भाड़ से भरी और अत्यंत घनी सड़कों से होकर प्रभुपाद और अच्युतानंद ने रास्ता तय किया और मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपने जूते उतार दिए और मंदिर में प्रवेश किया। मुख्य अर्चा विग्रह शिव जी का था, किंतु अन्य बहुतों के भी थे। राम, दुर्गा, काली, राम, कृष्ण, हनुमान। दर्शनार्थी अलंकृत वेदिकाओं के सामने खड़े होकर शिव विग्रह के दर्शन करते हुए उनसे याचना कर रहे थे। अच्युतानंद ने देवों की पूजा के विषय में प्रभुपाद से 26 सेकंड रबी में जानकारी प्राप्त की थी। भगवत गीता के अनुसार देवता संसारिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए कम बुद्धि वाले लोग उनकी पूजा करते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि वैष्णव देवों का सम्मान करता है, वस्तुतः वह सभी जीवों का चींटी तक का सम्मान करता है, लेकिन वह पूजा केवल श्री कृष्ण की या विष्णु की करता है। अच्युतानंद ने स्वयं देखा था कि निराकारवादी भारतीयों को कह रहे थे कि वे भगवान के साकार रूप की अवज्ञा करके पूजा की सभी विधियों को समान माने। अधिकतर भारतीयों को भगवत गीता या कृष्ण की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अच्युतानंद ने इस बात को अपने दिमाग में रखा जब प्रभुपाद ने कुछ देवों की वेदियों के सामने उससे सिर झुकवाया। इसके बाद प्रभुपाद ने उसे राधा कृष्ण के श्री विग्रह के सामने ले गए। देखो, प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण अपनी बंसी बजा रहे हैं। जहां तक देवों का प्रश्न है, उनमें से कुछ धनुष और बाण लिए हैं, कुछ के हाथ में गदा है, कुछ के हाथ में शस्त्र है, किंतु राधा और कृष्ण केवल नृत्य कर रहे हैं और कृष्ण बंसी लिए हैं, इसलिए वे परम ईश्वर हैं। एक बड़े कमरे में एक मोटा तगड़ा व्यक्ति जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और जो फूलों की मालाएं पहने था, कई तकियों की गद्दी पर बैठा था और बहुत से लोग उसे ध्यान से देखते हुए खड़े थे। अच्युतानंद को उसे देखने पर संता क्लाज की याद आई। स्वामी जी, वह कौन है? अच्युतानंद ने हरे पूछा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुसुमलता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़े माता जी प्लीज ऊपर कर दीजिए। कोई योगी प्रभुपाद ने बिना रुचि लिए जवाब दिया। मुख्य व्याख्यान कक्ष में शिवजी का बड़ा तैल चित्र दीवार पर टंगा था और कक्ष श्रोताओं से भरा था। महिलाएं रंगीन साड़ियां पहनी थी और बहुत से पुरुष चमकीली पगड़ियां धारण किए थे। कर्म कांडों और उपासकों के ऐसे हंगामे में अच्युतानंद अपने आप को स्वामी जी के द्वारा सुरक्षित अनुभव कर रहा था। वे मंच पर बैठ गए और श्री कृष्ण पंडित ने अपने मित्र भक्ति वेदांत स्वामी का एकत्रित जन समूह से परिचय कराया। श्रील प्रभुपाद 1 घंटे तक हिंदी में बोलते रहे। छिप्पीवाड़ा वापस लौटते समय अच्युतानंद ने आश्चर्य प्रकट किया कि प्रभुपाद ऐसे स्थान में भाषण करने क्यों गए थे जहां इस तरह खिचड़ी प्रकार की पूजा हो। लेकिन प्रभुपाद से पूछे बिना ही उसकी समझ में आ गया कि प्रभुपाद कृष्ण के विषय में किसी भी जगह किसी के भी सामने बोलने को इच्छुक थे। क्या वे न्यूयॉर्क शहर नहीं गए थे? और न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड से बढ़कर अधिक खिचड़ी प्रकार का स्थान क्या हो सकता है? अपने कमरे के बाहर बरामदे में बैठे हुए प्रभुपाद संध्या की पूर्व वेला में जामा मस्जिद के विशाल गुंबदों को देख सकते थे। एक संध्या को जब प्रभुपाद बैठे हुए मन स्वर में जाप कर रहे थे और अच्युतानंद, जिसे अभी तक गायत्री मंत्र कंठस्थ नहीं हुआ था, पास में बैठा हुआ उसे अपने लिए पढ़ रहा था। एक हिंदू सज्जन प्रभुपाद के पास आए और उनसे बात करने लगे। अच्युतानंद ने शीघ्र गायत्री मंत्र समाप्त किया और बैठकर अपने गुरु महाराज की उन अज्ञात सज्जन से हिंदी में होती बातचीत सुनने लगा। अच्युतानंद यहाँ वहां केवल कुछ शब्द ही समझ पा रहा था। आयुर्वेदिक औषधियों का उल्लेख, कुछ पते, कुछ भारतीय नाम, शहर इत्यादि। वे घंटों बात करते रहे और अच्युतानंद को आश्चर्य हो रहा था कि वे व्यक्ति कौन हो सकता है जो स्वामी जी से इतनी देर तक बात कर सकता था। जब वह व्यक्ति चला गया तो अच्युतानंद ने पूछा, स्वामी जी, क्या वे आपके गुरु भाई थे? प्रभुपाद ने कहा, नहीं। क्या वे कोई स्वामी हैं? प्रभुपाद बोले, नहीं। क्या वे आपके कोई संबंधी हैं? नहीं। अच्छा, तो वे कौन थे? वे मेरे मित्र हैं, प्रभुपाद ने जोरदार शब्दों में उत्तर दिया। कभी कभी प्रभुपाद के मिलने वाले उनके लिए कपड़े, फल या धातु से बने टिफिन में रखकर बने बनाए भोजन की भेंट लाते थे। एक अधेड़ आयु की स्त्री जिसने प्रभुपाद को गौरी शंकर मंदिर में बोलते सुना था, उनके पास छिप्पीवाड़ा दफ्तर में आई और उनसे दीक्षा लेने की बात करने लगी। प्रभुपाद ने उससे
बात की और वे राजी हो गए और उन्होंने अच्युतानंद से छोटे पैमाने पर हवन के लिए तैयारी करवाई। दीक्षा के समय उन्होंने स्त्री को मुकुंद दासी नाम दिया। वह प्रतिदिन प्रभुपाद का कमरा साफ करने आती और जब उसने देखा कि उनके खड़ाऊ टूट गए हैं तो वो उनके लिए नए खड़ाऊ खरीद लाई। चंद्रशेखर प्रभुपाद को बहुत सालों से जानता था और उनका सचिव माना जाता था, लेकिन वह पियक्कड़ था। प्रभुपाद को संदेह था कि विगत 2 वर्षों में उसने उनके मेल बॉक्स से 2000 से अधिक रुपए चुराए थे। प्रभुपाद का छिपीविड़ा का पता उनकी पत्रिकाओं और पुस्तकों पर छपा था और लोग उनकी पुस्तकों और बैक टू गॉडहेड के चंदे की रकम उन्हें भेज रहे थे। पिछले 2 महीने में प्रभुपाद के शिष्य लिखते आ रहे थे कि अपने पत्रों के साथ वे रकम भी भेज रहे थे, लेकिन प्रभुपाद को कोई रकम प्राप्त नहीं हो रही थी। एक दिन उन्होंने चंद्रशेखर को देख लिया और पूछा, मेरे मेल बॉक्स की चाबी कहाँ है? मैं समझता हूँ कि वह आपके पास है। चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, या हो सकता है कि वो श्री कृष्ण पंडित के पास हो। चंद्रशेखर किए हुए थे। स्वामी जी अच्युतानंद क्रोध से भरकर बोला, हमें चाहिए कि पुलिस में रिपोर्ट कर दें। प्रभुपाद ने सिर हिलाया, नहीं। अच्छा, अच्युतानंद ने कहा, यदि कानून इसे सजा नहीं देता तो अगले जन्म में इसे कृष्ण सजा देंगे। सच है। प्रभुपाद ने सहमति प्रकट की। चंद्रशेखर बेहद दृष्टि से प्रभुपाद और उनके अमेरिकी शिष्यों को देख रहा था। तब हमें केवल एक काम करना है। अच्युतानंद ने कहा, क्या मैं पुलिस बुलाऊं? नहीं, प्रभुपाद ने कहा, मैं उसे क्षमा करता हूँ। इतने पर भी कुछ दिन बाद ही प्रभुपाद का रिकॉर्ड प्लेयर गायब हो गया और प्रभुपाद को संदेह पियक्कड़ चंद्रशेखर पर हुआ। हरे प्रभुपाद कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। ओ मैं माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद अच्युतानंद के साथ अपने बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ अमेरिकी धन का विनिमय लेने के लिए गए थे। जब वे दरवाजे से घुसने वाले थे तो संतरी ने उन्हें रोक दिया। यह समझकर कि वे साधु थे और भिक्षा के लिए आए थे, प्रभुपाद को क्रोध आ गया। वे संतरी से हिंदी में जोर से बात करने लगे। संतरी बुढ़ा आदमी था, उसके पास एक बंदूक थी और गोलियों का लंबा पट्टा था और वह जीर्ण शीर्ण अर्धशास्त्रीय पोशाक पहने था। यह मेरा अपना खाता है, प्रभुपाद ने प्रतिवाद किया। अंत में संतरी ने उन्हें अंदर जाने दिया। प्रभुपाद सीधे मैनेजर के पास गए और शिकायत की। क्या आप सोचते हैं, प्रभुपाद बोले, कि चूंकि मैं साधु हूं इसलिए मुझे भिक्षुक समझा जाना चाहिए? प्रभुपाद ने मैनेजर को अमेरिका में अपने संघ और बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने खाते के बारे में बताया। मैनेजर ने क्षमा याचना की और संतरी को फटकार बताई। एक दिन प्रभुपाद ने अच्युतानंद को केसी भोजनालय में भेजा। यदि तुम भारतीय व्यंजनों के प्रकार देखना चाहते हो, प्रभुपाद ने कहा, तो वहां के आदमी से कहना कि तुम 10 रुपए की मिठाई और 10 रुपए का नमकीन चाहते हो, और तब तुम प्रकारों को देखोगे। अच्युतानंद बीमार था और बहुत सारी मिठाइयाँ खाने की बात उसके मन में नहीं आ सकती थी, लेकिन वह भोजनालय के पास खड़ा हो गया और देखने लगा। जब वह चिप्पीवाड़ा मंदिर वापस गया तो उसने प्रभुपाद से कहा कि उसने व्यंजनों को देख लिया, यद्यपि वह खा नहीं सकता था। हाँ, लेकिन व्यंजनों के प्रकार तो देखे, प्रभुपाद ने निष्कर्षतः कहा, और उन्होंने समझाया कि कृष्ण भावनामृत किस तरह व्यक्ति परक था और विविधताओं से भरा था, शुष्क नहीं। एक दूसरा अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद के पास पहुंच गया। वह हैट एजबरी का रामानुज था। उसने प्रभुपाद के सैन फ्रांसिस्को छोड़ने के कुछ समय पहले दीक्षा ली थी और वह पूरी काली दाढ़ी रखता था। प्रभुपाद को दाढ़ी पसंद नहीं थी। सावधानी पूर्वक और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसका उल्लेख किया, लेकिन रामानुज की दाढ़ी जो की तो नहीं रही। रामानुज के पास तिब्बती माता जी थोड़ी तेज पढ़िए, बीच बीच में आपकी आवाज चली जाती है। ठीक है। रामानुज के पास तिब्बती बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक थी और वह कृष्ण भावनामृत के विचारधारा में डूबा नहीं लगता था, लेकिन वह भारत पहुंच गया था। एक अबद्ध भावुक अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद के साथ भारतीय अनुभवों के लिए श्रील प्रभुपाद ने अपनी कुछ पुस्तकें भारत में प्रकाशित करने की योजनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली के धनाढ्य उद्योगपति सेठ डालमिया से भेंट की। श्रीमान डालमिया ने उनका अच्छा स्वागत किया, लेकिन सहायता के नाम पर केवल अस्पष्ट वादे किया। प्रभुपाद श्रीमान डालमिया के सचिव चित्तसरन शर्मा से भी मिले, जो लोकप्रिय धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशक गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार के घनिष्ठ सहकर्मी थे। श्रील प्रभुपाद तीनों सज्जनों से पहले से ही परिचित थे, क्योंकि तीनों ने उनके श्रीमद् भागवतम के पहले खंड के प्रकाशन के लिए अनुदान दिए थे। प्रभुपाद चाहते थे कि गीता प्रेस उनका गीतोपनिषद और श्रीमद् भागवतम छापे।
चित्तरंजन शर्मा ने प्रभुपाद को एक चित्रों के युक्त गीता दिखाई जो हिंदी कविता में थी और जिसे उन्होंने हाल ही में प्रकाशित किया था। किंतु मेरी गीता और मेरे भागवतम प्रभुपाद खिन्न से प्रतीत होकर बोले, भगवान का वर्णन है, इसमें कृष्ण का वर्णन है। श्रीमान शर्मा ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि गीता प्रेस प्रभुपाद के विशाल ग्रंथों को कैसे छाप सकेगा। तो भी प्रभुपाद श्रीमान शर्मा को अपना अभिकर्ता एजेंट बनाकर गीतोपनिषद को स्वयं छापने का विचार रखते थे। 11 अक्टूबर को प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भावना माता जी हैं क्या आप क्लास में? हरे कृष्णा। भावना माता जी। राजरानी माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़ो। 11 अक्टूबर को प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा, हमें अपनी पुस्तकें अवश्य प्रकाशित करानी है। हमने उनके संपादन में और उनके लिए उपयुक्त प्रकाशक ढूंढने में बहुत समय नष्ट कर दिया है। जब मैं अकेला था तो 3 खंड प्रकाशित हो गए, किंतु गत 2 वर्षों में मैं एक भी और खंड प्रकाशित नहीं कर सका। यह एक बड़ी पराजय है। यदि मेरे पास तुम जैसे 1 या 2 निष्ठावान व्यक्ति और हो और यदि हम और प्रकाशन कर सके तो हमारे मिशन की यह एक बड़ी सफलता होगी। मैं एक निष्ठावान व्यक्ति के साथ किसी वृक्ष की छाया तले बैठ सकता हूँ और ऐसे कार्य में लग जाने से मुझे सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अमेरिका से प्रभुपाद के भक्त उन्हें नियमित रूप से लिखते थे। वे उन्हें फिर स्वस्थ देखने के लिए व्यग्र थे, लेकिन प्रभुपाद ने बताया वे भारत छोड़ना नहीं चाहते थे जब तक वे यह स्वयं न देख ले कि उनके गीतोपनिषद की छपाई आरंभ हो गई है। गीतोपनिषद का प्रकाशन और संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी अधिवास की अनुमति अमेरिका जाने के पहले वे इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहते थे, परंतु अमेरिका वापस जाने का विचार उनके मन में प्रायः आया करता था। जिस तरह तुम लोगों को मेरा बिच्छू खल रहा है, उसी तरह मैं भी जितनी जल्दी हो सके वापस आना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अब तुम्हारे देश जाने के योग्य हो गया हूँ और जैसा पहले निश्चित हुआ था, मुझे विश्वास है कि अक्टूबर के अंत तक मैं जरूर लौटने के योग्य हो जाऊंगा, लेकिन इसके पहले बहुत से काम करने को है। मुझे अभी तक अस्थायी वीजा का आश्वासन नहीं मिला है। सबसे अच्छा यह होगा कि हर केंद्र से मुझे आमंत्रण भेजा जाए कि मेरी वहां उपस्थिति बहुत आवश्यक है। इस समय मुझे अपनी पुस्तकों की छपाई का कार्य यहाँ आरंभ कर देने की बड़ी चिंता है। यदि मैकमिलन कंपनी इस काम को स्वीकार नहीं करती, इसलिए मैकमिलन से हाँ या ना प्राप्त करके मुझे भेजो। यदि मैकमिलन नहीं छापना चाहता तो पांडुलिपियां वे पूर्ण हो या अधूरी नीचे के पते पर भेज दो। पंडित हितशरण शर्मा द्वारा डालमिया इंटरप्राइजेस, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली भेजने के बाद मुझे लिखो और मैं यहाँ यथावश्यक करूंगा। जो भारतीय मित्र प्रभुपाद से मिलने आते थे, वे अमेरिका के बारे में उनके वर्णन को उत्सुकता पूर्वक सुनते थे। वहाँ लाखों कारें थी, लंबी चौड़ी सड़कें थी और हजारों ऐसे युवक थे जो अपने माँ बाप की संपत्ति छोड़ रहे थे, किंतु प्रभुपाद से मिलने वालों की समझ में यह नहीं आता था कि वे अमेरिका क्यों गए थे। ऐसा नहीं था कि उनकी समझ कमजोर थी, ऐसा भी नहीं था कि उनमें से कोई कभी पश्चिम की यात्रा पर न गया हो। प्रभुपाद की अमेरिकी यात्रा का अनुभव अपने शिष्यों के साथ घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंधों में निहित था। भला एक बाहरी व्यक्ति उनके मंदिरों और उनके पश्चिम के शिष्यों की गतिशीलता को कैसे समझ सकता था? प्रभुपाद और उनके शिष्यों के अतिरिक्त भला इन चीजों को कौन समझ सकता था? मेरा मन हमेशा तुम लोगों के साथ है। वस्तुतः तुम्हारा देश अब हमारा घर बन गया है। भारत मेरे लिए पराया देश है। कारण यह है कि मेरा आध्यात्मिक परिवार वहां है और मेरे सांसारिक संबंधी भारत में है। इसलिए वास्तव में जहां मेरा आध्यात्मिक परिवार रहता है, वही मेरा घर है। श्री प्रभुपाद की एक ऐसे विश्वव्यापक हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कोई और पढ़ना चाहता है प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। शील प्रभुपाद की एक ऐसी विश्वव्यापक समाज की कल्पना जहाँ भक्तजन मंदिरों में प्रवचन और पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं। ऐसी कल्पना जो प्रभुपाद के मन में उनके अमेरिका जाने के
अब साकार हो रही थी, लेकिन यह उन्हीं पर निर्भर थी। उनकी अनुपस्थिति में उनके शिष्यों को उनके आदेशों का पालन करना और उनके पत्रों का पाना मात्र ही सहारा थे। जब दयानंद और नंदरानी सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजल्स में 3 3 9 लिख दिया था। 9 कहाँ लिखना था? आपको नहीं पता 9 कहाँ आना था? माता जी एंजल्स में आवाज एक बंद कर लीजिए। 9 कहाँ आना था? माता जी अपना फोन म्यूट कर लीजिए। एंजल्स में एक नए मंदिर की स्थापना के लिए गए तो उनको सहारा और मार्गदर्शन देने वाले केवल स्वामी निर्देश थे। जब श्री कृष्ण भावनामृत संघ की कोई नई शाखा खुलती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मन और हृदय से मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ है। स्वामी जी अब 3 6 तुम लोग पास हो गया कि उन्होंने ठीक काम किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पति और पत्नी में कभी कभी लड़ाई होती थी और उनके पास धन नहीं था। मुख्य बात यह थी कि स्वामी जी प्रसन्न थे। बोस्टन से सत्य स्वरूप ने लिखा कि वह और अन्य भक्त अपने आवास में बोस्टन विश्वविद्यालय के निकट एक किराए के स्टोर फंड में जा रहे थे। जब सत्स्वरूप पहली बार नए स्टोर फंड में प्रविष्ट हुआ तो उसे फर्श पर पड़ा स्वामी जी द्वारा लिखे दिल्ली से 6 अक्टूबर को घोषित एक हवाई पत्र मिला। मैं हरे समझ सकता कृष्ण हूँ। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। और कोई पढ़ना चाहता है वो नया आप पढ़े, कोई पढ़िए माता जी। कोई पढ़ना चाहता है नया सदस्य? हाँ पढ़िए माता जी। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने बोस्टन में एक बहुत बढ़िया स्थान प्राप्त कर लिया है और हमारे आंदोलन को वहाँ विद्यार्थी समाज में आगे बढ़ाने की बड़ी अच्छी संभावना है। हमारा आंदोलन तुम्हारे देश की युवा पीढ़ी के लिए निश्चय ही अत्यंत प्रभावशाली है और यदि हम तुम्हारे देश के विद्यार्थी वर्ग को आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चय ही वह सारे संसार में फैल जाएगा और भगवान चैतन्य की भविष्यवाणी को पूरा करेगा कि संसार के हर गांव, हर कस्बे में भगवान के यशस्वी कीर्तन आंदोलन के माध्यम से उनकी विजय पताका फहरेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन और हृदय से प्रयत्न करो और तुम्हारा जीवन एक सफल मिशन बन जाएगा। पत्र इतना अच्छा था कि मानो स्वयं स्वामी जी स्टोर फ्रंट का उद्घाटन करने और प्रवचन आरंभ करने के लिए आ रहे हों। उससे सत्स्वरूप को पूरे निर्देश और प्रेरणा की प्राप्ति हो गई। वह पत्र व्यक्तिगत था। उसी पत्र में प्रभुपाद ने लिखा था, मेरी बराबर अभिलाषा तुम्हारे संरक्षण में वापस आने की है, जिससे मैं टाइप के काम के भार से तुम्हें लाद सकूं। तो मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे और कृष्ण भावनामृत संबंधी व्यस्तताओं में एक दूसरे की सहायता करेंगे। मैं अब 90% ठीक हो गया हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं कुशलता पूर्वक वापस आ सकता हूँ। यह मैंने स्वयं टाइप किया है। 2 दिन से मैं अकेला हूँ और प्रयोग के रूप में हर काम स्वयं कर रहा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं अब ठीक हूँ। कृपा करके मेरा आशीष वहाँ के सभी लड़कों को और लड़कियों को कहना। न्यू मस्को में सुबल प्रभुपाद की वापसी पर उनके लिए सार्वजनिक भाषणों का कार्यक्रम निश्चित करने की कोशिश कर रहा था और प्रभुपाद उसे हतोत्साहित कर रहे थे। यदि तुम समझते हो कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक मेरा टीवी कार्यक्रम हो सकेगा तो तुम इसकी योजना बना सकते हो, क्योंकि नवंबर के मध्य तक मैं तुम्हारे देश अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। और कोई नया सदस्य माता जी, प्रभु जी कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। श्रील कौन भावना प्रभुपाद माता ने, जी? जी जी सॉरी माता जी। मैं कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ माता जी आपको। पढ़िए माता जी हरे पढ़िए। श्रील प्रभुपाद ने जनार्दन को मटेरियल लिखा और उसकी दार्शनिक शंकाओं का उत्तर दिया और उसे प्रोत्साहित किया कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से अनिच्छुक अपनी पत्नी के साथ धैर्य से काम ले और रायराम को, जो न्यूयॉर्क से बैंक टू गॉडेड पत्रिका का
संपादन कर रहा था, उन्होंने दूसरे प्रकार का विचारपूर्ण आश्वासन दिया। मुझे प्रसन्नता है कि बैक टू गॉडेट तुम्हारी देखरेख में आने से चीजों में सुधार हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण तुम्हें अत्यधिक सुविधाएं दे रहे हैं। कृष्ण इतने अच्छे स्वामी हैं कि वे निष्ठावान सेवक को अधिक सुविधाएं और उन्नति प्रदान करते हैं। 9 अक्टूबर को जब प्रभुपाद ने कोलकाता के लिए प्रस्थान किया तो उन्होंने श्री कृष्ण पंडित के लिए एक भिन्न प्रकार का पत्र लिखा। प्रभुपाद श्री कृष्ण पंडित से इस्कॉन के लिए चिप्पीवाड़ा मंदिर को खरीदने या कम से कम एक कमरा करारनामा पर किराए पर देने के लिए बात चला रहे थे। प्रभुपाद अपने पुस्तकों में प्रकाशन के लिए उस कमरे को दिल्ली में मुख्यालय के रूप में चाहते थे। उनके कलकत्ता के लिए प्रस्थान के दिन श्री कृष्ण पंडित किसी तरह उपलब्ध नहीं थे और प्रभुपाद उनके लिए हाथ से लिखा एक छोटा सा पत्र छोड़ गए। यदि आप कमरे के बारे में कुछ तय नहीं करते हैं तो मैं आगे दिल्ली नहीं आऊंगा। मैं कोलकाता में सीधे प्रशांत महासागर के रास्ते अमेरिका चला जाऊंगा, जिसके लिए सेठ डालमिया टिकट का वादा कर चुके हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे अब हम थैंक यू। अब हम कल पढ़ेंगे नया लेसन 28 चैप्टर। वैष्णव प्रणाम मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वंदन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम।